अपने सामर्थ्य के बल पर सेनापति नहीं चुने गए हो। तुम्हारे भाई कृष्ण को यह ज्ञात था कि तुम द्वारकाधीश बनने के योग्य ही नहीं हो, इसीलिए तुम्हें ये सेनापति की उपाधि भीख में दे दी, ताकि कृष्ण राधा और अपनी अन्य पत्नियों के साथ यहाँ पर आनंद विलास कर सके। कुछ तो करो कृष्ण, रोको इसे। अरे देखो द्वारका वासियों, कैसे तुम्हारा सेनापति एक निहत्थे मनुष्य पर आक्रमण कर रहे हैं, वो भी केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारे सेनापति वो सत्य सुनना ही नहीं चाहते जो मैं कह रहा हूं। क्या सत्य, क्या सत्य, क्या सत्य है तुम्हारे पास? ये आपने ठीक नहीं किया। ऐसा व्यवहार द्वारिका के सेनापति को शोभा नहीं देता। द्वारका का सेनापति होने के नाते मुझे भली भांति ज्ञात है कि इस जैसे उद्दंड के साथ कैसा बर्ताव करना है और इसे क्या दंड देना है। मुझे पराजित करना चाहते थे ना तुम? पराजित करना चाहते थे, करो पराजित। अब सबके समक्ष ये सिद्ध करोगे ना कि मैं द्वारका का सेनापति होने के लिए असक्षम हूँ। जो कहा है वो सिद्ध करके दिखाओ। ये तो प्रहार भी नहीं कर रहा, फिर भी बलराम इस पर आक्रमण करते ही जा रहे हैं। हमें इस व्यापारी की सहायता करनी चाहिए। हाँ, सही कहा, चलो। अरे बस कीजिए बलराम दाऊ, हम अब आपको इस पर और आक्रमण नहीं करने देंगे। मौन हो जाओ। उचित ही तो हो रहा है। इस मूर्ख व्यापारी के साथ इसने हमारे द्वारिका के सेनापति बलराम को अपमानित करने का दुस्साहस किया है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? देखो तो इसकी दशा कैसी हो गई है। कृष्ण, ये सब हो क्या रहा है? सब आपस में लड़ क्यों रहे हैं? तुम कुछ करते क्यों नहीं? कृष्ण, रोको ही नहीं। अभी कुछ नहीं किया जा सकता राधे। यदि राज्य के सेनापति ही अशांत होंगे तो राज्य कभी सुखी नहीं रह पाएगा। कृष्ण, दाऊ का क्रोध तो केवल कुछ क्षण का है, महल जाते ही शांत हो जाएगा। ये बात तो तुम्हें ज्ञात है ना? ये बात तो महल लौटने के पश्चात ही ज्ञात हो सकती है राधे। यदि पुनः मेरे समक्ष आए तो मृत्यु दंड मिलेगा। क्या हुआ? सब ठीक तो है? इस समय मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, इसीलिए मुझे एकांत में छोड़ दीजिए। ये वश उस व्यापारी की वजह से हुआ होगा, तो आप इतने क्रोधित हैं। मैंने तो आपसे कहा था मिष्ठान और दही खाकर जाइए, सब चुप होगा। मैंने एक बार आपसे कहा ना कि मुझे एकांत में छोड़ दीजिए, आपको समझ में नहीं आता है। ये मिष्ठान ना खाने के कारण नहीं हो रहा है, अभी तो मेरे जाते समय आपने मुझे जो टोका था उसके कारण हो रहा है। क्या हो गया है? अरे आपको इसे पूर्व क्या मेरे टोकने से कोई भी कार्य असफल रहा है? मैंने तो सदैव आपकी सफलता की कामना की है। हाँ, आप तो देवी हैं, आप तो कभी किसी का अनिश्चित चाहती ही नहीं है, सबके लिए सब अच्छा ही करती है। मैं अनिश्चित करता हूँ सब कुछ। मेरे अंदर का अवगुण है सारे, आप में तो कोई अवगुण ही नहीं है, इसीलिए तो बिना कारण आप पर बरस रहा हूँ ना मैं। व्यापारी को तो मृत्यु दंड देकर ही रहूंगा अब मैं। कई सारे द्वारकावासी उस व्यापारी का साथ दे रहे हैं। मेरा आपको यही सुझाव होगा कि आप कुछ दिन इन सबसे दूरी रहें। तो तुम्हें क्या लगता है, यदि सब उसका साथ देंगे, मेरा साथ कोई नहीं देगा, तो क्या मैं पराजित हो जाऊंगा, भयभीत हो जाऊंगा मैं? जाओ जाकर कह दो सबसे, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, व्यापारी से मैं पराजित नहीं होने वाला हूं। प्रतीत होता है जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं है राधे। दाऊ का क्रोध तो अभी भी शांत नहीं हुआ है। क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं द्वारका छोड़कर तुम्हारे साथ प्रस्थान करूं? मैं दाऊ से बात करके उनका क्रोध शांत करने का प्रयास करती हूँ। इस
बार दाऊ के क्रोध को शांत करना इतना सरल नहीं होगा राधे, क्योंकि इस बार आक्रमण शत्रुपु के 6 अवगुणों ने किया है, जिसमें से एक ये क्रोध है। हमारे रक्षकों में जो जो मेरे प्रति निष्ठावान रक्षक हैं, उन सब की एक टुकड़ी बनाओ और एक ऐसा कारागार तैयार करवाओ जिससे देखते ही लोगों के प्राण सूख जाएं। और सारे नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दो कि जो कोई द्वारकावासी मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा उसे उस कारागार में डाल दिया जाएगा। दाऊ, क्या ये करना उचित होगा? प्रजा परिवार समान होती है और यदि उन्हें कोई समस्या लग रही है तो हमें उनकी समस्या को सुलझाना चाहिए, ना कि उन्हें कारागार में डालना चाहिए। राधा, तुम्हें क्या ज्ञात है कि क्या उचित है और क्या अनुचित? कान्हा ने तुम्हें रानी के पद पर बिठाया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम यहाँ के राजकाज समझने लग जाओगे। यहाँ इतने वर्षों से ये राजकाज मैं ही संभालता आया हूँ, इसलिए तुम तो मुझे मत ही सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम ऐसे यहाँ आकर मुझसे अपनी बात नहीं मनवा सकती। आप क्रोध में स्वयं के विश्वासु लोगों को भूल रहे हैं और मैं यहाँ कोई अपनी बात मनवाने नहीं आई हूँ। मुझे जो श्रेष्ठ लग रहा है वही उचित कह रही हूँ मैं, और आप वो करने में असक्षम है क्योंकि आप अभी क्रोध में हैं। मैं असक्षम हूँ, मैं क्रोध में हूँ। यदि मैं क्रोध में भी हूँ तो भी इतने वर्षों से ये राजकाज मैं ही संभालता आया हूँ राधा। यदि ये क्रोध से चलता है तो ये राजकाज ऐसे ही चलता रहेगा। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आपको ये बात स्वीकारनी होगी क्योंकि यही सत्य है। राधा, मुझे क्या स्वीकारना है और क्या नहीं, ये इसका निर्णय मैं करूंगा या तुम? शांत। ये क्या महादेव, राधा के साथ पृथ्वी की समस्याएं सुलझाने के पश्चात मैंने तो ये सोचा था कि अब राधा और कृष्ण के गोलोक लौटने में कोई और बाधा नहीं आएगी, किंतु देखिए ना, यहाँ तो केवल द्वारका में ही नहीं, राधा और कृष्ण के परिवार में भी अशांति फैली हुई है। हाँ गौरी, और अब ऐसे में देवी राधा गोलोक जाने के विषय में भला कहां से सोचेंगी, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो उस क्रोध पर केंद्रित है जो इस समय उनके मन मस्तिष्क पर हावी है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपना जो अंतिम दांव खेला है, ये सब उसी का परिणाम है। क्रोधासुर की शक्तियों का प्रभाव पूर्ण द्वारिका पर पड़ रहा है। अब उसकी फैलाई अस्थिरता को हमें और बढ़ाना है। अब समय आ गया है एक और दोष को द्वारिका में फैलाने का। जैसी आपकी आज्ञा गुरु शुक्राचार्य। लोभासुर, अभिनंदन है तुम्हारा, अभिनंदन। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम गुरुदेव। क्या आदेश है मेरे लिए? क्रोधासुर ने द्वारिका में अपना कार्य करके सबके बीच घृणा और क्रोध उत्पन्न कर दिया है। अब तुम्हें इस घृणा और क्रोध को और अग्नि प्रदान करनी है। जो लोग आपस में अभी तक केवल लड़ रहे हैं, उन्हें अब तुम्हें गहन विद्रोही और शत्रुओं में परिवर्तित करना है, उनके मन में लोभ जगाकर। आप निश्चिंत रहिए, मैं द्वारका के सभी लोगों को इतना लोभी बना दूंगा कि लोग स्वयं अपने घरों में ही चोरी करने लगेंगे। संपूर्ण द्वारिका को लोभित कर दूंगा मैं।